नमस्कार दोस्तों, मयूर टीवी में आज आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप हमारे मयूर चैनल टीवी को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद हम आपको एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने वाले हैं जिससे आपको अच्छी सीख मिलेगी। आइए अब हम चलते हैं कथा की ओर। दोस्तों, बात बहुत पुरानी है। उस समय देश के राजा महाराज अकबर हुआ करते थे। उनके राज्य में एक बुजुर्ग महिला रहती थी अपने बेटे के साथ। उनका बेटा 16-17 साल का था। कम उम्र में पिता के गुजर जाने के बाद बूढ़ी माँ ने बहुत ही कष्टों के साथ बेटे का लालन पालन किया, किंतु गरीबी के कारण माँ बेटे के जीवन में अनेकों दुख थे। एक दिन बेटा माँ से बोला, माँ, यहाँ रह के सिर्फ 2 वक्त की हम रोटी ही इकट्ठा कर सकते हैं। हमारा जीवन और भी आसान हो, इसके लिए हमें शहर जाना चाहिए। माँ ने बोला कि बेटा, तुम तो मेरे अकेले बेटे हो, तुम चले जाओगे तो मैं किसके सहारे यहाँ रहूंगी। बेटा उस दिन तो कुछ ना बोला, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक नाई दोस्त से उसकी मुलाकात हुई। नाई से पता लगा कि वो शहर जा रहा है कुछ नौकरी करने के लिए। लड़का अपनी माँ के पास फिर से आता है, बोला है, माँ, मेरा एक दोस्त शहर जा रहा है नौकरी करने के लिए। अगर आपको परेशानी न हो तो मैं भी उसके साथ चला जाऊं। हम दोनों जन साथ में रहेंगे तो आपको मेरी चिंता भी नहीं होगी। माता बोली, हाँ बेटा, परेशान तो होंगी, लेकिन ये है कि 2 साथी साथ में रहोगे तो मुझे चिंता तो कम होएगी। चलो। बेटे की जिद के आगे माँ की एक न चली और बेटा तैयार हो गया। माँ के पास जो कुछ रुपए पड़े थे, माँ ने बेटे को रास्ते में खर्च करने के लिए दे दिए। सत्तू भी थोड़ा सा पड़ा था, उसको भी बांध के एक पोटली में दे दिया। माँ ने बेटे की विदाई की। बेटा अपने नाई दोस्त के साथ अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। उन दिनों गाड़ी घोड़े की तो प्रथा थी नहीं। हमारे यहाँ पैदल ही लोग मीलों का सफर तय करते थे। दोनों दोस्त चलते चलते एक जंगल में पहुंचे। जंगल पहुंचते पहुंचते अंधेरा काफी घना हो गया। अब ब्राह्मण के लड़के को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। वो बोला, नाई दोस्त, ऐसा करते हैं, रात में हम यहीं पर विश्राम करते हैं और सुबह जैसे होगी हम फिर आगे का सफर तय करेंगे। नाई बोला, ठीक है, जब तक मैं सोऊंगा तुम रखवाली करना और तुम सोओगे तो मैं रखवाली करूंगा, ताकि कोई जंगली जानवर ना आ जाए। पहले नाई सो गया। जब तक नाई सोया रहा, ब्राह्मण लड़के ने बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी निभाई। आधी रात के बाद नाई की आंख खुली तो बोला, भाई, ये ब्राह्मण तुम सो जाओ, मैं पहरा देता हूँ। ब्राह्मण सो गया। थोड़ी देर बाद जब ब्राह्मण गहरी नींद में सो गया, नाई की नीयत खराब हो गई और वो ब्राह्मण की पोटली को खोलकर टटोलने लगा। उसमें ब्राह्मण की माँ के दिए हुए कुछ पैसे उसको मिले। नाई की नीयत खराब हो गई। उसने सोचा, शहर जाने का क्या फायदा, मेरे को पैसे तो यहीं मिल गए। चलो ऐसा करता हूँ कि मैं ब्राह्मण को मार देता हूँ, मार के वापस घर चला जाता हूँ। किसी को कुछ बताऊंगा भी नहीं और जंगली जानवर इसको खा जाएंगे, कुछ पता भी नहीं चलेगा। उसने जैसे ही खंजर निकाला, ब्राह्मण की आंख खुल गई। वो बोला, नाई, ये क्या कर रहे हो भाई, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। नाई बोला, देखो, दोस्त तो थे, लेकिन मेरे काम की चीजें तुम्हारी पोटली में मिल गई। अगर अब मैं तुमको जिंदा छोड़ता हूँ तो तुम वापस चल के सबको मेरी असलियत बता दोगे। तो ब्राह्मण दोस्त, अब तो तुम्हारा मरना तय है। ब्राह्मण बहुत चालाक था। उसने बोला, ठीक है नाई, जब तुमने ठान लिया है तो मुझे मारोगे, ये तो तय है, लेकिन उसके पहले मेरी एक आखिरी इच्छा तो पूरी कर दो। नाई बोला, अच्छा बोलो। ब्राह्मण बोला, मैं अपनी माँ के नाम एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। नाई बोला, अच्छा, तुम संदेश दोगे कि नाई ने तुमको मार दिया? नाई को तो पढ़ना आता नहीं। तो बोला, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं लिखूंगा, आप किसी से पढ़वा लेना, उसके बाद वो संदेश मेरी माँ को देना। नाई संतुष्ट हो गया, बोला, चल लिख दे भाई। ब्राह्मण ने उसमें एक पर्चा निकाला और कलम से उसमें 4 वर्ड लिखे, शब्द लिखे, अ, प्र, ख, स।
नाई ने देखा, बोला प्र ख स, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं बनता, ब्राह्मण पागल हो गया है भय से। नाई ने उसको मार दिया और वो पर्ची लेकर वापस चला आया। धीरे धीरे गांव में आए उसको काफी दिन हो गया। एक दिन ब्राह्मण की माँ को पता लगा कि नाई वापस आ गया है। वो गई, बेटा मेरा बेटा भी तुम्हारे साथ गया था, तुम तो वापिस आ गए, मेरा बेटा कहाँ रह गया? नाई बोला, माता जी मैं तो चला आया, मेरे से तो एक सेठ की भेंट हुई थी और मेरा काम पक्का हो गया, तो मैं कुछ दिनों बाद फिर वापस जाऊंगा। आपका बेटा कहाँ गया मुझे पता नहीं, लेकिन उसने मुझे एक पत्र दिया है आपको देने के लिए। बूढ़ी माँ खुश हो गई, शायद मेरे बेटे ने अपनी कुशल छेम मेरे तक पहुंचाई है। पत्र लिया, जाके दूसरे तीसरे जो पढ़े लिखे लोग थे उनसे पढ़वाया। सबों ने पत्र देखा, अ प्र ख स बोला, बुढ़िया माई इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। माता बड़ी दुखी हुई, रोते पीटते वो राज दरबार में पहुंची। राजा ने बुढ़िया से इतना विलाप करने का कारण पूछा तो बुढ़िया ने राजा को वो पत्र दिखाया, राजा को सारी बातें बताई। फिर राजा ने वह पत्र अपने सारे मंत्रियों और दरबारियों को दिखाया कि इसका अर्थ निकालिए, आप लोग बड़े बड़े पंडित और वेद शास्त्री हैं, आप लोग इसका अर्थ बताइए, अ प्र ख स इसका क्या अर्थ है? ब्राह्मण इन 4 शब्दों द्वारा हमें क्या संदेश देना चाहता है? सारे प्रजाजन, सारे मंत्रीगण विफल हो गए, उसका कोई अर्थ किसी को नहीं मिला। राजा कुपित होके उसने ऐलान कर दिया कि भाई मैं तुम लोगों पे इतना खर्च करता हूँ, तुम लोग अगर ये नहीं कर सकते हो तो मैं 24 घंटे की मोहलत देता हूँ, जो इस पत्र का अर्थ मुझे नहीं समझा सकता मैं सबको फांसी दे दूंगा। सारे पंडित, सारी प्रजा परेशान कि कल क्या होना है। मोटा पंडित राजा का राज दरबारी था और वो राज पुरोहित था। वो अपनी पत्नी से बोला, कल फांसी पे लटकने से अच्छा है चलो हम आज राज दरबार ही छोड़ के भाग चलते हैं। उसने अपनी पत्नी से बोला कि चलो अब हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, मरना तो है ही तो कल ही क्यों मरे, कुछ दिन और जी लेते हैं। पत्नी के साथ उसने अपने गट्ठर लिए और रात्रि के अंधेरे में महल छोड़ के निकल पड़ा। भागते भागते वो एक जंगल में पहुंचा और थक गया। थकान के मारे वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पत्नी समेत दोनों एक पेड़ के नीचे जैसे ही बैठते हैं उनके कानों में एक तोते की आवाज आती है। ब्राह्मण बहुत ज्ञानी था और पक्षियों की भाषा को भली भांति समझता था। ब्राह्मण के कान में तोते की आवाज आई। तोता अपनी पत्नी से बोल रहा था, कल तो राजा के दरबार में बड़ी लंबी दावत है, जंगल के सारे जीव बहुत खुश हैं, कल तो उनको दावत मिलेगी। तोते की पत्नी बोली, ऐसा क्या हो गया कि सारे जंगल के जानवरों को इतनी बड़ी दावत मिलेगी? तोता बोला, ऐसे ऐसे बात है और उस पत्र को कोई हल नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये राजा ने मुनादी करवा दी है। तोते की पत्नी बोली कि तुम्हें तो पता होगा तो तुम ही बता दो मुझे। तोता बोला, पता तो है लेकिन बता दूंगा तो कोई सुन लेगा और अगर किसी ने सुन लिया तो जंगल के सारे जानवरों से दुश्मनी हो जाएगी। लेकिन पत्नी हट के आगे तोते की एक न चली, उसे बताना पड़ा और नीचे पेड़ की छांव में बैठा मोटा पंडित सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। तोता बोला, ब्राह्मण बहुत ज्ञानी था, उसने 4 शब्दों में अपने मृत्यु की सारी घटना का वृत्तांत सुना दिया है। तोते की पत्नी उत्सुकता से बोली, वो कैसे? तोता बोला, अ से अस्त्र, प्र से प्रहार, ख से खंडन, स से साथी ने। अस्त्र से प्रहार कर खंडन कर डाला साथी ने। और इतना सुनते ही मोटा पंडित जोर से हंसा और पत्नी समेत फिर से उल्टे पांव वो राजमहल की तरफ भाग आया। तोता अपनी बीवी से बोला कि किसी मानुष ने सुन लिया, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रहा था। ब्राह्मण पंडित राजा के दरबार में पेश हुआ। राजा से बोला, महाराज मैं इस पत्र को हल कर सकता हूँ। महाराज ने बोला कि चलो तो पूरे दरबार के सामने भैया हल करो ये। पुरोहित ने पूरा पत्र हल कर दिया। नाई पकड़ा गया, नाई को सजा हुई और एक माँ को सम्मान पूर्वक राजा के दरबार में जब तक वो बुढ़िया जिंदा रही इज्जत से रखा गया
और पुरोहित जी की बड़ी आवभगत हुई। राजा ने बहुत सारा धन देकर उनका सम्मान किया। दोस्तों, कथा का उद्देश्य यह है, सीख यह है कि अच्छाई और धर्म कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते, और अगर हम इनका साथ छोड़ते हैं तो बुराई निश्चित है। इसलिए आप धर्म का और अच्छाई का साथ कभी मत छोड़िए। भगवान आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। धर्म के साथ जो है, प्रभु उसके साथ हैं। जय माता दी दोस्तों।